हेलो स्टूडेंट्स। सेम वही अपनी यूनिट एंड डायमेंशंस और उसमें अपना नया टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। जहां कहीं पर भी कैलकुलेशन की बात होगी वहां पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में विल लर्न अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर, इट्स यूज, हाउ वी आर गोइंग टू यूज द सिग्निफिकेंट फिगर इन अरिथमेटिक calculations, that is addition, subtraction, division, multiplication, how we are going to round off the any number which is given to us। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ जो है वो है हमारी कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ने के बाद जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा उससे आपको चीज़ें कुछ समझ में आएंगी कि सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली होते क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर आपको लिखकर दिया गया, उसमें जो डिजिट्स होंगे, क्या होंगे? डिजिट्स। उस डिजिट्स में वो क्या कैरी कर रहे होंगे? एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कैरी कर रहे होंगे टू इट्स मेजरमेंट, टू इट्स मेजरमेंट और रेजोल्यूशन वी कैन से। It can also be defined as it is equal to the number of digits that are known with some degree of confidence। मतलब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उस कैलकुलेशन के बाद हम जो भी एक नंबर लिखेंगे उस नंबर पर हमें कितना कॉन्फिडेंस है, वो डिजिट्स जो होंगी उन डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। सर कोई बात हमें समझ में नहीं आई कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसिशन। एक्यूरेसी मीन्स होता है कि क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यूज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मुझे जी की वैल्यू पता है और जी की वैल्यू कितनी है बेटा? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हम पढ़ते हैं। हम लैब में गए और लैब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम किसी एक वैल्यू, एक ये तो ट्रू वैल्यू है, ये तो हमें नॉन वैल्यू है, ये तो हमें बता दी गई है। जो हमारे भैया न्यूटन साहब थे उन्होंने हमें जी की वैल्यू बता दी थी कि 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। हम लैब में गए और लैब में जाने के बाद हमने जो जी की वैल्यू फाइंड की, वो जी की वैल्यू हमने फाइंड करी 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वी आर वेरी क्लोज टू द मेजरमेंट ऑफ द ट्रू वैल्यू, वी आर वेरी क्लोज टू द मेजरमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू। प्रिसिशन क्या होता है? प्रिसिशन होता है कि किसी भी चीज को जो आप मेजर कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा प्रिसाइज है। जैसे कि यहाँ पर ये 9.81 लिखा हुआ है बेटा। मान लो मैं लैब में गया और लैब में मेरे पास बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट थे और वहां पर जो मुझे वैल्यू मिली वो मुझे वैल्यू मिली 9.808 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि मुझे ये 808, जब मैं इसको लिख रहा होता हूँ तो इसी वैल्यू को तो मैं 9.81 लिखता हूँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन वैल्यू प्रिसाइज वैल्यू क्या है? 9.808 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई? तो हमें दो टर्म समझ में आए। एक समझ में आया हमें एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब जो भी हमें एक एक्चुअल वैल्यू हमें पता है कि हाँ ये वैल्यू, इसका आंसर ये आना है। जब इसका आंसर ये आना है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद हम उसके कितने क्लोज पहुंच जाते हैं उस आंसर के, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। प्रिसिशन मतलब कि जो भी हमारा आंसर है वो कितना प्रिसाइज है। मतलब यही हम 9.8 समथिंग बोल सकते थे कि सर इसका आंसर 9.8 समथिंग आएगा, बट व्हाट इज दैट समथिंग? इफ वी रीच टू दैट समथिंग आल्सो, दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन। अब एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। भाई स्केल तो सबने देखा है, इस तरीके का अपना ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रखा हुआ होता है बेटा। मैं अगर आपसे एक चीज बोली, मैंने कहा बेटा कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो, तो ऑब्वियस सी बात है आपने क्या काम किया? 5 सेंटीमीटर की लाइन आपने 0 से लेकर 5 तक मार्क कर दिया। मैंने कहा बेटा 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो आपने कहा बिल्कुल सर, हम यहाँ पर 0.5 इसको और बढ़ा देंगे तो वो 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। मैंने आपसे बोला 5.55 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो,
तो आप क्या बोलोगे, सर दिस इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट, बट हाँ मैं कुछ एक्यूरेसी के साथ आपको ये काम करके दे सकता हूँ। तो प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट में होता है, किसमें होता है, इंस्ट्रूमेंट की, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज है, वो मुझे कितनी प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन। जैसे कि अगर मैं इस स्केल की बात करूं तो इस स्केल में सबसे छोटी वैल्यू में क्या मेजर कर सकता हूं बेटा, मैं 1 mm, और इस 1 mm से ज्यादा छोटी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता हूं। तो ये इसका प्रिसिशन है कि 1 mm से ज्यादा छोटी वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए 1 mm का मतलब क्या हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब इस स्केल से मैं जो भी मेजरमेंट करूंगा वो सिंगल डेसिमल पॉइंट प्लेस तक होगी, सिंगल डेसिमल पॉइंट मिलेगा मुझे यहाँ से। कैसा पॉइंट मिलेगा, सिंगल डेसिमल पॉइंट। तो अगर मैंने कोई भी वैल्यू कैलकुलेट की, मैंने सपोज यहाँ से मैंने 5.2 सेंटीमीटर की लाइन मेजर की, जब मैंने 5.2 सेंटीमीटर की लाइन मेजर की, तो मेजर करने के बाद ये मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना, 5 और 2 बिल्कुल कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। मैं आपसे बोलूं कि नहीं बेटा थोड़ा और प्रिसाइज मेजरमेंट करने की कोशिश करना, तो आपने इसी स्केल को यूज करके आप क्या बोल रहे हो, सर 5.18 सेंटीमीटर है, तो ये बात तो बेटा क्या हो गई, गलत हो गई ना। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा स्केल है ये सिंगल डेसिमल पॉइंट तक ही सेंटीमीटर में एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता है, अदरवाइज ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये 5 और 2 विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन 5.18 इस स्केल के अकॉर्डिंग क्या नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। यानी कि जब भी मैं इस स्केल से मेजरमेंट करूंगा तो इस स्केल से मेजरमेंट करने के बाद मैं सिंगल डेसिमल पॉइंट का ही आंसर दे सकता हूँ। तो सिंगल डेसिमल पॉइंट तक जो आंसर आएगा वो मेरी क्या हो गई, वो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। लेकिन अब कहीं पर स्केल मुझे वाला मिल गया जो मुझे 2 डेसिमल पॉइंट तक मुझे मेजरमेंट करके दे सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो मुझे आंसर मिल रहा होगा वो वहां पर मुझे 5.18 सेंटीमीटर भी आंसर दे रहा होगा। कोई और एक और इंस्ट्रूमेंट हमने और ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसकी लीस्ट वैल्यू हम 0.001 सेंटीमीटर वो मेजर कर सकता है, सबसे छोटी वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो मुझे आंसर मिल रहा होगा वो 5.188 कुछ ऐसा मिल रहा होगा आंसर। तो ये सारे के सारे जो मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, दीज आंसर्स आर डिपेंडिंग ऑन द मेजरमेंट व्हाट वी आर डूइंग। तो कोई भी मेजरमेंट करने के बाद जो हमें कॉन्फिडेंस आया, जैसे इस स्केल से मेजरमेंट करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस किस बात पे आया, मुझे इस बात पे आया कि भैया 5.2 सेंटीमीटर है, तो सिंगल डेसिमल प्लेस तक तो मुझे स्केल पर फुल कॉन्फिडेंस है। इन द सेम वे मैं इस तरीके की भी वेइंग मशीन देखता हूँ बेटा और इस तरीके की भी वेइंग मशीन देखता हूँ। यहाँ पर देखो एक डेसिमल पॉइंट लगा हुआ, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस किस बात पे आएगा कि हाँ भाई मैं 2.125 केजी कोई सामान लेना है मेरे को। तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं इस वाले स्केल में तो सिंगल डेसिमल प्लेस तक है, तो वो मुझे क्या करके दे देगा, मुझे 2.2 केजी करके दे देता है, या 2.1, तो इससे तो इसको नुकसान हो गया ना। यानी कि यहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई इसने मुझे बिल्कुल प्रिसाइसली 2.125 केजी का ही जो भी सामान मैंने खरीदा वो मुझे 2.125 केजी का ही दिया गया है। तो सिग्निफिकेंट फिगर वो होते हैं कि जब कभी भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और वो जो कॉन्फिडेंस होता है उसी कॉन्फिडेंस को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो मतलब अगर कहीं पर भी 3 डेसिमल पॉइंट में कोई आंसर लिखा हुआ है बेटा, कितने डेसिमल पॉइंट पे, 5.238, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसने इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा, इंस्ट्रूमेंट यूज किया होगा जो 3 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे क्या दे रहा होगा, 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू दे रहा होगा। बात है समझ में। अगर कोई 6 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू काउंट कर रहा होता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि वो मुझे इतने प्रिसिशन के साथ उस चीज को कैलकुलेट करके दे रहा है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर मेरे सामने अब कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा, तो मेरे सामने किसी ने लिखा 5.2, तो मुझे उस नंबर को भी सही मानना है। किसी ने मेरे सामने ये नंबर लिखा, तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर उसने कहीं ना कहीं से मेजरमेंट के बाद ही लिखा है, यानी कि उसने एक ऐसा डिवाइस यूज किया है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया है जो 6 डेसिमल प्लेसेस तक क्या दे रहा होता है बेटा, प्रिसिशन दे रहा होता है। तो डेसिमल पॉइंट का मतलब ही है कि भैया यहाँ पर किसकी बात हो रही होगी बेटा, प्रिसिशन की बात हो रही होगी। किसकी बात हो रही होगी, प्रिसिशन। ठीक।
तो दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है बेटा एक्यूरेसी, एक होती है प्रिसिशन। अब हम चलते हैं अपनी दोबारा डेफिनेशन पे। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ डिजिट दैट आर नोन विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब सर मैंने इसका मेजरमेंट स्केल से किया, स्केल से किया तो ऑब्वियसली बात है तू मुझे जो भी आप मुझे जो भी आंसर बताएंगे वो किस में बताएंगे? 5.2 सिंगल डेसिमल प्लेट पॉइंट में आंसर देंगे। तो 5.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करके देंगे। तो आई एम हैविंग द कॉन्फिडेंस इन वट एवर आई एम मेजरिंग ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। दो तरीके की चीजें होती थी बेटा, एक्यूरेसी जो मेरी वैल्यू के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, जो मेरी ट्रू वैल्यू हो। ये 9.81 जो है जी की वैल्यू, दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, जो मुझे पहले से पता है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। ये चीज जो भी चीज है, जैसे मान लीजिए मैंने मोबाइल खरीदा तो उसका 180 ग्राम उसके ऊपर अगर लिख कर दिया गया है तो ऑब्वियसली बात है वो मेरे लिए क्या हो गई? ट्रू वैल्यू हो गई। लेकिन जब मैं उसको मेजरमेंट कराने गया तो वो 175 ग्राम मिला, तो वो क्या हो गई? उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो गई। मतलब वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल रही है मुझे, एक्यूरेसी के बहुत ज़्यादा क्लोज है। लेकिन प्रिसिशन क्या होता है? प्रिसिशन वो चीज़ होती है कि इस इंस्ट्रूमेंट का, जैसे अगर प्रिसिशन मुझसे कोई पूछेगा तो इस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसिशन है 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm, कि इससे छोटी वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। बात ही समझ में? जैसे मान लीजिए मेरा वेट है फॉर एग्जाम्पल 68 kg, लेकिन वो 68 kg अगर मैं नॉर्मल वेइंग मशीन जिसमें डेसिमल पॉइंट ना दिखा रहा होगा वो तो मुझे दिखाएगा 68 kg। अब मैं इस वाली वेइंग मशीन पे अगर मैं मेजर किया मैंने अपने वेट को तो इसने मुझे दिखाया 68.2 kg। मैंने इस वाली वेइंग मशीन पे जब मैंने मेजर किया तो इसने मुझे दिखाया 68.13 या 167 kg। तो ऑब्वियसली बात है ना, ये मुझे ज़्यादा प्रिसाइज वेट दिखा रही है ना। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा बेटा? 0.001 kg इसका लीस्ट काउंट होगा। जो सबसे छोटी वैल्यू ये मेजर करके दे सकता है वो 0.001 kg मेजर करके दे सकता है। ये सबसे छोटी वैल्यू जो मुझे मेजर करके दे सकता है वो 0.1 kg मेजर करके दे सकता है। ये जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर करके दे सकता है वो मुझे 1 mm मेजर करके दे सकता है। और यही इसकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की। क्या होती है ये? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अच्छा, आपके पास घड़ी होती है, जो वॉच है उस वॉच का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होगा बेटा? द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच यू कैन मेजर फ्रॉम योर वॉच, द स्मॉलेस्ट टाइम विच यू कैन मेजर फ्रॉम योर वॉच is called its limit of resolution. What I can understand is the value which we can measure from our watch is 1 second. So 1 second is the resolution of your watch, limit of resolution of your watch. अब भाई उसेन बोल्ट कौन नहीं जानता? 9.58 सेकेंड्स में 100 मीटर रेस कवर की उसने। तो 100 मीटर रेस के लिए 9.58 सेकंड, 58 सेकंड, 9 सेकंड्स तक तो बात ठीक थी, वो मेरी नॉर्मल वॉच से हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन 9.58 अगर मेजर किया है तो ऑब्वियसली बात है इस घड़ी का प्रिसिशन मेरी वाली घड़ी से ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए हम क्या कर पाए बेटा? उसको 9.58 सेकंड मेजर कर पाए। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कोई भी मेरे को नंबर जो दिया गया होगा वो नंबर ऐसा मानकर चलना है हमें कि जो भी नंबर दिया है वो उतने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करके वो मुझे नंबर दिया है, और उसके बाद फिर मुझे ये जज करना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिग्निफिकेंट फिगर आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स। पहले हम वो रूल्स पढ़ेंगे बेटा, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। देन आई विल गिव यू द शॉर्ट ट्रिक कि आप किस तरीके से without remembering those rules you can easily determine the number of significant figures. ठीक? रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर कहीं पर भी मुझे कोई भी नंबर लिख कर दिया हुआ है जैसे 13.75, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? सारे के सारे नॉन जीरो हैं, कोई जीरो नहीं है। 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा? इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो अगर किसी भी नंबर में नॉन जीरो डिजिट्स लिखे हुए हैं मतलब वो सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ऑल जीरोस बिटवीन
टू नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब 100.005, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, दोनों ही अगर ये नॉन जीरो है तो यहाँ पर कितने, ये जो जीरोज आए हैं इनके बीच में, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में दो जीरोज ये आए हैं, दीज जीरोज आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अब देखो बेटा, पहली स्टेटमेंट में मुझे इसने ये बता दिया कि 1 to 9 तक जो भी नंबर लिखे हुए होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब सारा का सारा झोल कहाँ पर होने वाला है, जीरोस पर होने वाला है। तो जीरोस पर जो झोल मिलेगा उसको देखने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपके नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उनके बीच में आने वाले जितने भी जीरोस होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। 1 2 3 4 5 ये इनके बीच में ही आ रहे हैं, 6, यानी कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ द एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट। अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे वैल्यू लिख कर दी 37400, ऑब्वियस सी बात है ना, इसके बाद आपको पता है ना कि यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट आएगा, तो जब भी ये डेसिमल पॉइंट आएगा इस डेसिमल पॉइंट से पहले वाले जो जीरोज होंगे ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी कि यहाँ पर आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही मिलेंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बात समझ में आई? नेक्स्ट, तो ये अभी समझ, ये भी सिर्फ मैं रूल्स के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको दो चीजें बोलूंगा, उन दो चीजों में सारे के सारे रूल्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक, all zeros to the right of the non-zero digits, all zeros to the right of the non-zero digits but to the left of an understood decimal point are significant। मतलब ये कि 7200 पॉइंट लग गया भाई, पॉइंट लग गया भाई, पॉइंट लग गया, ये अगर पॉइंट लग गया तो ऑब्वियस सी बात है ये जीरो भी अब क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए, ये जीरो भी क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए, यानी कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब 7200.000 ऐसा भी लिखा है ना, तो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट 3 जीरो है, 4 ये पहले से सिग्निफिकेंट थे, यानी कि यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। Next, all zeros to the right of the decimal point but to the left of the non-zero digits are not significant. All zeros to the right of the decimal point मतलब 0.161, ऐसी अगर कोई वैल्यू दी है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, दिस जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 significant figures. The number of significant figures does not depend on the system of units. Does not depend on the system of units. इसका क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कहीं पर लिखा है 11.2 सेंटीमीटर, तो 11.2 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.112 मीटर भी लिख सकता हूँ। मैं अगर इसको किलोमीटर में लिखना होगा तो क्या करेंगे, 0.00112 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, 3, ये जीरो तो काउंट होता नहीं है, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3, ये वाले जीरोस तो काउंट होंगे नहीं ना, ये वाला जीरो काउंट होगा नहीं, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट। तो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। क्या चीज नहीं चेंज होगी बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि बेसिकली हमारे लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर दो तरीके की चीजें ध्यान रखनी है, एक है विदाउट डेसिमल पॉइंट, अगर मेरे पूरे नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब 001230578 तो 3 ये नंबर दिए गए और मुझसे किसी ने पूछ लिया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, तो बेटा जब डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो पहला नॉन जीरो नंबर और लास्ट में जो नॉन जीरो नंबर होगा इन दोनों नॉन जीरो नंबर को उठा लीजिएगा, इन दोनों के बीच में जितने भी जीरोज होंगे वो भी काउंट होंगे, जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर काउंट होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा, 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके पास। तो रूल नंबर 1 सीधा सीधा
कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो पहला नॉन जीरो नंबर उठाइए, एक दूसरा नॉन जीरो नंबर उठाइए, जो भी आपके पहले और दूसरे नॉन जीरो नंबर्स हैं उनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा 100, अब ये 100 लिखा तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पहला भी यही है और आखिरी भी यही है, मतलब नॉन जीरो नंबर पहला भी 1 है और ये भी 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि और कोई दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं यहाँ पे। अगर किसी ने नंबर लिख कर दिया मुझे 100000001, तो ऑब्वियस सी बात है ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर, और कोई सिग्निफिकेंट फिगर है? हाँ, इसके अलावा और कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर जो मुझे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे। अब दूसरा जो आएगा वो आएगा विद डेसिमल पॉइंट, विद डेसिमल पॉइंट। तो जब भी विद डेसिमल पॉइंट की बात होगी तो सिंपल सी बात बेटा, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 0 0 1 2 3 0 5 7 8 9 1 2 3 4 5 0। किसी ने डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। अब डेसिमल पॉइंट आ गया मतलब प्रिसिशन आ गया, मतलब किसी बंदे ने इस वैल्यू को मेजर करते टाइम पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स तक की प्रिसिशन होगी। तो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर पकड़ना है और उसके बाद जितने भी नंबर्स ये लिखे गए होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे बेटा। मतलब इससे पहले ये जो जीरो लिखे हुए हैं दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, बस ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। पहला नॉन जीरो नंबर पकड़ना है, पहला नॉन जीरो नंबर पकड़ लिया, उसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं चाहे वो जीरो हो चाहे कुछ भी हो वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आ गए वो कितने आ गए बेटा, 13 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 13 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई। विदाउट डेसिमल पॉइंट में पहला नॉन जीरो और आखिरी नॉन जीरो को पकड़ना है, उनके बीच में देख लेना है कितने नंबर्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो गए। डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो पहला नंबर पकड़ना है नॉन जीरो नंबर, और उसके बाद फिर इस तरह से बॉक्स बना देना है, और जितने भी नंबर्स बीच में आ रहे हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे बेटा, वो सारे के सारे आपके सिग्निफिकेंट होंगे। कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको वैल्यू लिख कर दी 2.000, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा, ऑब्वियसली बात है पहला नॉन जीरो नंबर, डेसिमल पॉइंट आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गया मतलब ये सारे के सारे, यानी कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी ने मुझे नंबर लिख कर दिया 0.050 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यहाँ पर जो मुझे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो भैया डेसिमल पॉइंट आ गया तो पहला नॉन जीरो नंबर और उसके बाद के सारे, यानी कि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिले मुझे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी ने मुझे नंबर लिख कर दिया 5.049, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो डेसिमल पॉइंट आ गया तो भैया बॉक्स बनाओ, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी ने मेरे को नंबर दे दिया सपोज 0.1890, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से बॉक्स बनाओ, यानी कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, किसी ने मुझे नंबर दिया 1.90 इंटू 10 टू द पावर 11, ये पावर का कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। पावर आर नेवर काउंटेड, पावर्स आर नेवर काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो किसी ने भी अगर मुझे पावर में कोई वैल्यू लिख कर दी है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बेटा, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और किसी ने मुझे को नंबर लिख कर दिया 0.020800, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यही तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब कभी भी हमें कोई भी वैल्यू ये प्रिसिशन में दी गई होती है, जैसे कि ये मुझे प्रिसिशन में दी गई है, तो ऑब्वियसली बात है इसको देखो, अगर मैं पावर में लिखूंगा तो 1 2 3 4 5, यानी कि 20800 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 टू द पावर -6, तो ये तो काउंट होगी नहीं। तो देख लो यहाँ पर आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे बेटा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
क्लियर होगी बेटा बात? तो जब कभी भी पावर्स होंगी तो पावर्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगी, मतलब ये 11 हो, 15 हो, 25 हो, 29 हो, कोई भी नंबर हो, ये कभी भी काउंट नहीं होंगे। एक बात और ध्यान रखनी है बस अब यहाँ पर, इफ एनी वैल्यू कम्स फ्रॉम कैलकुलेशन या मेजरमेंट, कैसे है ये, मेजरमेंट चाहिए, जैसे कि 5100 kg, तो ऑब्वियसली बात है ना, ये मेजर करी गई होगी ना बेटा कहीं से, तो ऑब्वियसली बात है ये बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू होगी जो भी मशीन ने मेजर करके दी गई होगी। तो यहाँ पर पहले नॉन जीरो नंबर से ही आपको बॉक्स बनाना है, जैसे कि आप सिंगल डिजिट्स के लिए कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे आपको, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे। किसी ने वैल्यू लिख कर दी 86400 सेकेंड्स, तो ऑब्वियसली बात है दी सेकेंड्स वर मेजर्ड बाय सम इंस्ट्रूमेंट, तो पहला नॉन जीरो नंबर लेना है और उसके आगे मूव करा देना है, यानी कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे आपको, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रूल समझ में आ गया आपको? तो रूल यही है, विदाउट डेसिमल पॉइंट है और कोई भी यूनिट नहीं लिखी गई है यहाँ पर, क्या नहीं लिखी गई है, नो यूनिट। इफ नो यूनिट इज देयर तो ऑब्वियसली बात है पहला नॉन जीरो नंबर पकड़ना है और आखिरी नॉन जीरो नंबर पकड़ना है, उनके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट है तो पहला नॉन जीरो नंबर पकड़ना है और उसके बाद से जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं आगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। पावर में जो भी चीज लिखी गई होगी दिस पावर विल नॉट बी काउंटेड इन द सिग्निफिकेंट फिगर, जो भी नंबर दिया गया होगा मुझे उस नंबर को ही सिर्फ मुझे काउंट करना है। ठीक, अगर कोई भी वैल्यू मेजरमेंट से आ रही है जैसे कि केजी सेकेंड, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये जीरोस भी काउंट होंगे, ये वाले जीरो डेसिमल पॉइंट में तो काउंट होते ही थे कि अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट होता तो ये तो काउंट होता ही होता, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तब भी ये जीरो क्या होंगे, काउंट होंगे, इफ द वैल्यू कम्स फ्रॉम एनी मेजरमेंट। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? तो दिस वाज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इनका यूज देखिएगा कितना अच्छा होता है। सबसे पहले अब जो हमें इनका यूज देखना है वो देखना है अरिथमेटिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या यूज है। बेटा जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने कोई एक एग्जांपल रखूं सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन का, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर मान लो मुझे किसी ने बोला 2.37 एंड 2.2 इन दोनों को ऐड करो, क्या करना है, ऐड। तो जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो हम कैसे ऐड कर रहे होते हैं, 7 5 4 ऐसे ही लिख रहे होते हैं और हम यही आंसर बता देते हैं कि सर 4.57, सब लोग यही कर रहे होते हैं। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलें या हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग ये एडिशन को अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें तो दिस एडिशन इज रॉन्ग, दिस एडिशन इज रॉन्ग। तो सर व्हाट इज द करेक्ट रूल? बेटा द रूल इज जो भी आप नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब भाई हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स तो पता चल गए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बेटा 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2, तो जो भी हम नंबर्स ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे उन सारे के सारे नंबर्स में पहले चेक करेंगे कि कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसमें जो सबसे लोएस्ट नंबर होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग, हमारा आंसर भी उसी सिग्निफिकेंट नंबर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए। मतलब जैसे कि यहाँ पर जो हमने एडिशन किया है वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो लीस्ट नंबर कहाँ पर है सिग्निफिकेंट फिगर का, 2। तो यानी कि जो मेरा आंसर होना चाहिए था ये आंसर भी मेरा 2 सिग्निफिकेंट फिगर का ही होना चाहिए। बात समझ में आई? चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कि सपोज 2 प्लस 2.2 प्लस 3.900 माइनस 2.0 प्लस 0.47। सपोज मुझे ये नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट, मतलब आपको पता है अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है यहाँ पर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस जीरो विल नॉट बी काउंटेड, दीज टू नंबर्स आर दी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो मुझे हाँ जो मुझे नंबर जो मिलेगा वो 1 सिग्निफिकेंट का मिलना चाहिए।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो वन सिग्निफिकेंट फिगर का मिलना चाहिए, ठीक। तो जब मुझे ये वन सिग्निफिकेंट फिगर का मिलेगा तो पहली चीज, और दूसरी चीज कितने डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर 0 डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट चेक करना है आपको बेसिकली। तो 0, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस, ऐसा ही है। तो यानी कि मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 0 डेसिमल प्लेस का आना चाहिए। कितने डेसिमल प्लेस का? 0। तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो देखो 2, 4.2, 4.2 एंड 3.9। पहले नॉर्मल एडिशन कर लेंगे। कैसा एडिशन करेंगे? नॉर्मल एडिशन। पर ध्यान से सुनिए, इन सब का डेसिमल प्लेसेस पता करेंगे। तो इसके डेसिमल प्लेसेस कितना बेटा? 0, इसका 1, इसका 3, इसका 1, इसका 2। जब एक बार आपने डेसिमल प्लेसेस पता कर लिए तो नॉर्मल एडिशन करेंगे आप सबसे पहले। कैसे एडिशन? नॉर्मल एडिशन। तो नॉर्मल एडिशन कितना हो गया? ये 4.2, यानी कि ये हो गया बेटा 4.2 और 3.9, यानी कि ये हो गया 11, 5 और ये 3, 8, 8.100। इसमें 2 और ऐड कर देना है मुझे, यानी कि 8.100 में 2 और ऐड करना है मुझे, और 2 के साथ मुझे 4, 7 भी ऐड करना है, यानी कि 0, 7, 5 और ये कितना आ गया? 8, 9, 10, यानी कि कितना आया? 10 अरे ये तो माइनस करना था, सॉरी, ये माइनस करना था, यानी कि ये हो गया 6.1, ये हो गया बेटा 6.100.0707556, यानी कि आंसर कितना आया इसका? जो नॉर्मल हमारी कैलकुलेशन से जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 6.570। जैसे ये 6.570 मिला, इसको राउंड ऑफ कर पाएंगे तो 6.5 है, तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर कितना होगा बेटा? 7 आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 डेसिमल प्लेस, यानी कि जो आंसर आना चाहिए वो आंसर भी 0 डेसिमल प्लेस का आना चाहिए, क्योंकि यही वो डेसिमल प्लेस है जो हमारी लीस्ट है, हमारे इस ऑपरेशन में लीस्ट इन्वॉल्व है। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2.1 प्लस 3.28276 माइनस 1.02 प्लस 2.11, इसको ऐड करना है या मतलब जो अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है। तो पहले तो आप नॉर्मली इसको ऐड कर लेंगे, तो नॉर्मली ऐड कैसे कर पाएंगे बेटा? ऐसे लिख लो इसको, तो ये हो जाएगा 2.1, 2.11 और इनको ऐड किया तो 6, और ये हो गया बेटा 8, ये हो गया बेटा 4, और ये कितना आ गया? 4, 5, 6, 7, 7.4, और इसको 1.02 में से माइनस करना है 664.6, ये आंसर आया 6.466। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेस है? 1 डेसिमल प्लेस है। यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेस है? 3 डेसिमल प्लेस है। यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेस है? 2 डेसिमल प्लेस है। यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेस है? 2 डेसिमल प्लेस है। यानी कि जो मेरा आंसर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए? 1 डेसिमल प्लेस में आंसर आना चाहिए, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस का मतलब 6.5 विल बी द आंसर, क्योंकि 466 लिखा हुआ है बेटा, राउंड ऑफ कर लेंगे तो 6.5, तो 6.5 विल बी द आंसर। बात समझ में आई? तो अब जब कभी भी आप एडिशन करेंगे बेटा, तो एडिशन करते टाइम पर आप यही रूल को फॉलो करेंगे। बात आई समझ में? हम हमेशा जब कभी भी अब एडिशंस करेंगे या सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से, वैसे नॉर्मली अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ नहीं भी करते हैं बेटा तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, आपका आंसर सही कर दिया जाता है। बट व्हाट आई फील इज कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको IIT JEE इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में जब मिलते हैं तो वहाँ पर वो सिग्निफिकेंट फिगर पूछता है, तो वहाँ पर ऑप्शंस कुछ ऐसे ही लिखे हुए होते हैं 6.466, दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको 6.5, तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको 6.46, चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको 6.54, इस तरीके के जाते। तो ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, तो ऑब्वियसली बात है करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? वहाँ पे बी होगा, कि जब आप एडिशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग करेंगे। आगे चलते हैं, दूसरी ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के केस में भी हमें सेम रूल ही फॉलो करना होता है, डेसिमल प्लेस वाला, जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज करा।
अब देखो इस मल्टीप्लिकेशन में भी जैसे मान लो एक नंबर दिया मुझे 1.2, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 2 से, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 0 डेसिमल प्लेस है बेटा, और यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए वो 0 डेसिमल प्लेस के साथ आना चाहिए, यानी कि 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2.4। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसको राउंड ऑफ करो, तो राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2। कब, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग इसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग केस देखो, 6 2 जा कितना पढ़ा है आपने, 12, बट ये गलत है बेटा, देखो चेक करो यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेस, 0 डेसिमल प्लेस, कितना डेसिमल प्लेस, 0 डेसिमल प्लेस मिलेगा आपको। तो ये जो भी आपको 0 डेसिमल प्लेस मिलेगा, तो 6 2 जा 12, और कितना डेसिमल प्लेस है यहाँ पे, दिस इज 0 डेसिमल प्लेस, और यहाँ पर भी 0 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, डेसिमल पॉइंट नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने होंगे, सॉरी बेटा, इस केस में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब एडिशन में हमें डेसिमल पॉइंट, और इस केस में सिग्निफिकेंट, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आंसर भी आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आना चाहिए। 6 2 जा 12, यानी कि ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, तो ये भी आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ऑब्वियसली बात है ये आंसर 12 नहीं आएगा, आंसर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि 12 से सबसे लोएस्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर क्या है, 10 होगा। इन द सेम वे मैंने अगर मल्टीप्लाई किया 4.00 इंटू 6, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दी सिग्निफिकेंट, ये सब कहानी गलत है बेटा, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको देखने, क्या देखने आपको, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि जो भी आपका आंसर आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर आना चाहिए, यानी कि 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, लेकिन 24 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर कितना आना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए, यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, बात समझ में। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में यू हैव टू सी दी सिग्निफिकेंट फिगर्स, मल्टीप्लिकेशन के केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में आपको क्या देखना है बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में आपको देखना है डेसिमल पॉइंट्स, क्या देखने हैं, डेसिमल पॉइंट्स। तो इसी पर हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं बेटा, जैसे कि मुझे क्वेश्चन दिया 4.2 इंटू सपोज 1.2, तो ऑब्वियसली बात है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48, 49 50, 50 एक 2 के बाद डेसिमल पॉइंट, यानी कि आंसर 5.04 आया, यानी कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आंसर कितने में आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 5.0 विल बी द आंसर। बात समझ में आई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ना करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दिया किसी ने 4.2 डिवाइड बाई 2.1, तो 4.2 डिवाइड बाई 2.1 कितना आता है, 2, कितना आता है 2, यानी कि मेरा जो आंसर आना चाहिए, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर भी मुझे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे हैं, तो जो मेरा आंसर आना चाहिए वो भी किस में आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए 2.0, ये अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन में वी हैव टू सी द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसमें जो लोएस्ट जो भी नंबर होंगे, जितने भी नंबर लिखे हुए होंगे मल्टीप्लिकेशन में, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो भी नंबर्स होंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में,
उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द नंबर with least significant figure and your answer must have the same significant figure which your number same significant figure lowest same your answer must have the lowest significant figure as per your findings. मतलब सिंपल सी बात कि 2.123 इंटू 1.02 इंटू 1.1 कितने सिग्निफिकेंट फिगर 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर 2. तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर आएगा, आंसर मस्ट बी ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. आंसर मस्ट बी ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. समझ में आ गई बेटा बात? तो यही चीज आपको ध्यान देनी है. देखो इसमें इंटरेस्टिंग चीज यही होती है, 8 इंटू 2, 8 टू जा 16 होता है. तो 8 टू जा 16 का मतलब क्या हो गया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर. तो ऑब्वियस सी बात है 1 और 1, तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 16 है. तो 16 के क्लोज क्या है बेटा, 20. ये कैसे पता किया सर आपने 20? बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकता हूँ. तो ऑब्वियसली बात है 1.6 है, यानी कि इसके क्लोज क्या आएगा, 20 आएगा. तो 20 विल बी दी नंबर जो जिसका आंसर होगा. ये 1.6 है, 1.6 है, तो ऑब्वियसली बात है उसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 20 के आसपास आएगा. किसके आसपास आएगा, +1. तो 1.6 का मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 1, 2 इंटू 10 टू द पावर 1 यानी कि 20. ठीक. ऐसे ही 7 3 जा 21. तो 7 3 जा 21 यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पर ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है. इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.1 इंटू 10 टू द पावर 1, यानी कि 2.1 को मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख सकता हूँ, 2.0, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2.0 इंटू 10 टू द पावर 1 यानी कि 20. यानी कि इसका भी आंसर 20 आएगा और राउंड ऑफ करके इसका भी आंसर 20 ही आएगा. तो ये ध्यान रखना. एक स्पेशल केस और ध्यान रखेंगे बेटा, 0, 0.0, 0.00, 0.000. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर. इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट. मतलब जहाँ कहीं पर भी, हालांकि 0 तो वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कुछ लिख कर दिया है तो ऑब्वियसली बात है ना, उसका कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंट होगा. तो चाहे कितने भी ढेर सारे 0 लिखे होंगे बेटा, उन सब का मतलब क्या होगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही आपको आंसर मानना है. अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं प्रोवाइडेड है तो वहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर. ये बेटा एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखना है. आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया. अब हम आगे चलते हैं. अब हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ की. राउंडिंग ऑफ तो सभी को करना आता है कि सर 26.5 को आप 27 लिख दो. जो भी ये आप राउंडिंग्स करते हैं बेटा, इन राउंडिंग्स के अलावा भी एक रूल होता है, जो रूल बहुत कम लोगों को, आप लोग 10th क्लास पास करने के बाद बहुत कम लोगों को पता होगा, कि अगर हम जो भी नंबर है उस नंबर की अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करते टाइम पे अगर मेरा जो रिमूविंग पार्ट है वो 5 हो, 50 है, 500 है, 5000 है, यानी कि 5000000000 ऐसा नंबर है अगर, तो जो भी मेरी यूनिट प्लेस होगी उस नंबर में, कैसी प्लेस, यूनिट प्लेस जो होगी वो हमेशा इवन लिखेंगे. कैसी लिखेंगे बेटा, इवन. बस एक ये रूल आपको और ध्यान रखना है.
दोबारा से समझिएगा मेरी बात। जब कभी भी हम किसी भी नंबर को छोटा करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करते टाइम पर अगर मैं रिमूव कर रहा हूँ, रिमूविंग 5, अगर रिमूव हो रहा है, सिर्फ 5 रिमूव हो रहा है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 26.75 ऐसा नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या चाहता हूँ, इसको 1 डेसिमल प्लेस तक चाहता हूँ। कितने डेसिमल प्लेस तक? राउंड ऑफ कितने डेसिमल प्लेस तक करना चाहता हूँ? 1 डेसिमल। तो सिर्फ 5 को रिमूव कर रहा हूँ। तो 5 को जब मैं रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ 5 रिमूव हो रहा है, तो जो भी मेरी यूनिट प्लेस होगी, नाउ दिस विल बिकम माय यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस को कैसा होना पड़ेगा? इवन, यानी कि इसका आंसर आएगा 26.8। बात समझ में आई? तो चाहे वो 5 हो, चाहे 50 हो, 500 हो, 5000 हो, 5 लाख, 5 करोड़, इस तरीके का कोई भी नंबर हो, तो उस केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है। हाँ, 501 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप राउंड ऑफ करते हुए आ रहे हैं वैसा ही आप करते हैं। लेकिन 5 के बाद जीरोस कितने भी लगे हुए होंगे, अगर वो आते हैं, तो उस केस में आपको इवन, जो आपकी यूनिट प्लेस होगी उसको आपको इवन नंबर बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। कितने डेसिमल प्लेस तक? 1। तो अगर मैं इसको 1 डेसिमल प्लेस तक लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? 7 पॉइंट क्या आ जाएगा ये बताओ? इसको अगर मैं 1 डेसिमल प्लेस तक लिखूंगा तो ये आ जाएगा 7.6। ऐसा ही तो आएगा बेटा, क्योंकि ये दोनों चीजें रिमूव हो रही, कोई दिक्कत नहीं। जैसा हमारा काम पहले हम अभी तक राउंड ऑफ पढ़ते हुए हैं वैसे ही होगा। इसको अगर मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, यानी कि ये दो चीजें रिमूव होंगी। 7 है तो ऑब्वियसली बात है ये कितना हो जाएगा? 7.59, 5 से बड़ा है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर बात करनी है तो ऑब्वियसली बात है ये 8 है, इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 8.00। ऑब्वियसली इसमें 1 ऐड होगा, 8 है तो 1 ऐड होगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि 8.00। यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेसेस तक। अब देखो यहाँ पर हमारी कहानी शुरू हुई। 1 डेसिमल प्लेसेस तक है तो ऑब्वियसली बात है रिमूविंग पार्ट कौन सा है बेटा हमारा? दिस पार्ट इज गोइंग टू रिमूव। अगर हम इस पार्ट को रिमूव करेंगे तो ये 500 वाला पार्ट है, तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर कितना रहेगा बेटा? 4.4 ही रहेगा। अगर ये ऑड होता, जैसे कि यहाँ पर था ये ऑड था, तो उसको हमें इवन बनाना पड़ा। लेकिन अगर इवन है तो इवन का कैसा रहेगा बेटा? इवन ही रहेगा। कैसा रहेगा? इवन। अब जैसे इस केस में देखेंगे, 1 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैं इस वाले पार्ट को रिमूव करूंगा तो आंसर तो वैसे 5.5 आना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसको हम क्या लिख रहे होंगे बेटा? 5.6। ये इवन होना चाहिए। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये वाला पार्ट हम रिमूव कर रहे होंगे। 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएगा? 8.96 होगा। यहाँ पर हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक हटाने हैं, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस हट जाएंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस हट जाएंगे तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये 8.0 हो जाएगा बेटा। यहाँ पर देखो, अगर ये 1 डेसिमल प्लेस तक बात करें तो 5002 है जो रिमूव हो रहा है, तो 5000 अगर होता तो दिक्कत हो रही होती, लेकिन ये 5002 है, यानी कि 7.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 7.8 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल राउंड ऑफ कर रहे थे। यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस तक बात कर रहे हैं तो रूल क्या है कि रूल यही है कि अगर रिमूविंग पार्ट हमारा 550, 500, 5000 इस तरीके के होंगे तो हमारा जो यूनिट प्लेस होनी चाहिए वो यूनिट प्लेस कैसी होनी चाहिए बेटा? इवन होनी चाहिए। यानी कि देखो इस वाले केस में ये कितना हो जाएगा? 7.55 है तो ये 9 हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? तो ये हमारी राउंडिंग ऑफ की कहानी थी। तो राउंडिंग ऑफ में ये वाला रूल हर किसी को नहीं पता होता है बेटा, और यहीं पर हम लोग गलतियां कर रहे होते हैं। तो इन गलतियों का हमें ध्यान रखना है, ये गलतियां नहीं करनी है। बात समझ में आई? अच्छा, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे बता सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें वो पता चला। और उन आइडेंटिफिकेशंस के अलावा जो हमें पता करना था वो क्या था? वो हमें ये पता करना था कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप ध्यान रखेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या मिलेगा आपको? एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जो भी आपकी कहानी होगी वो सिंपल कहानी मिलेगी आपको, मतलब उसमें डेसिमल पॉइंट आपको चेक करने होंगे। क्या चेक करने होंगे? डेसिमल पॉइंट। एक चीज़ और रह जाती है बेटा इसमें, और वो जो चीज़ है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे अगर मान लो कि
मुझे नंबर लिख कर दिया किसी ने 32678 और मुझे ऑर्डर बताना है इसका, तो इसका जो ऑर्डर होगा, दिस ऑर्डर विल बी 3.2678 इंटू 10⁴। और अगर यही नंबर मेरा 921 होता तो मैं इसको क्या लिख रहा होता, 0.921 इंटू 10⁻³ लिख रहा होता। तो सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है आपको, कि अगर ये नंबर, ये वाली डिजिट अगर लेस देन 1 है, लेस देन 5 है, तो आप इसको बिल्कुल स्क्वीज नहीं कर सकते, मतलब बहुत छोटा नंबर नहीं कर सकते, मतलब ये डेसिमल पॉइंट यहाँ तक नहीं लेकर जा सकते। लेकिन अगर यही नंबर इज मोर देन या ग्रेटर देन 5 है, क्या है ये, ग्रेटर देन 5, तो ऑब्वियसली बात है आप बिल्कुल इसको स्क्वीज कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, मतलब 0.9251। मतलब जैसे अगर मैं नंबर लिखूं 4276, मैंने अगर ये नंबर लिखा तो इस नंबर में ये 4 जो है ये लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, दिस इज लेस देन 5, लेस देन 5 है, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा, 4.276 इंटू 10⁻³ लिखना पड़ेगा। अगर यही नंबर ऐसा होता 7276, तो ऑब्वियसली बात है दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 है तो मैं इसको छोटा कैसे कर सकता हूँ, 76 इंटू 10⁻⁴, और यही इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3, और इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 4, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 4। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो भी ये चीज़ें हैं, इन सारी की सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे बेटा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ गया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के केस में कुछ नहीं, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, जो भी आपका पहला नंबर है उसको चेक करना है कि वो लेस देन 5 है या फिर ग्रेटर देन 5 है। अगर ग्रेटर देन 5 है तो ऐसा केस मिलेगा आपको, मतलब उसके बाद आप डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप उस नंबर के पहले ही डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? मतलब यहाँ पर इसका ऑर्डर हो गया 4, यहाँ पर इसका ऑर्डर हो गया 3, वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें थी बेटा। दिस वाज ऑल अबाउट योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक जगह पर हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे, एंड दैट गड़बड़ वाज मल्टीप्लिकेशन के केस में ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत लिख गई है। तो यहाँ पर हमें लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन के एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में हमें क्या देखना है, हमें डेसिमल देखना है, लोएस्ट डेसिमल देखना है, किसमें सबसे कम डेसिमल है। यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने, हमें यहाँ पर क्या देखने होते हैं, डेसिमल पॉइंट देखने होते हैं। क्या देखने होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स। तो इन दोनों चीज़ों का बेटा आप ध्यान रखिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह आपको निकालना आ गया है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यू पीपल हैव माई फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पर आप मुझे पिंक कर सकते हैं, बता सकते हैं। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ 9997744333। थैंक यू।